गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने देखा है पाप के चार हत्यार कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी का पाठ हम देख रहे थे, जिसमें हमने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का व्यक्तिगत परिचय हमने देख लिया है। साथ ही साथ उनकी कृतियाँ है, उनका साहित्य है, उनके बारे में जानकारी ली है और विधा परिचय हमने देख लिया है। और पाप के चार हत्यार इस पाठ का थोड़े में हमने सार देख लिया है। साथ ही साथ हम थोड़ा रीडिंग भी कर लिया और उसमें हमने देख लिया है लास्ट वीडियो में कि जॉन बर्नार्ड शॉ ने अपने खुद के अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा है कि लोग अगर मुझे सही मायने में समझ लेते तो मुझे रास्ते पर मारते, सड़क पर मारते, लेकिन वो लोग मेरी बातों को ध्यान से नहीं देखते, वो मेरी मजाक उड़ाते हैं, मेरी दिल लगी उड़ाते हैं। क्योंकि अगर मेरी एक बात को भी अगर उन्होंने ध्यान से समझ लिया तो ये नक्शा ही बदल जाएगा। क्योंकि समाज में जो झूठ, भ्रष्टाचार, ये जो बोलबाला है, पाप बढ़ रहा है, वह नष्ट हो जाता था। लेकिन लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर छोड़ देते या मेरी हंसी मजाक उड़ाते। उन्होंने अपने स्वयं अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया। साथ ही साथ उन्होंने जो समाज में शोषित और शोषक लोग हैं, पीड़ित और पीड़क लोग हैं, उन लोगों का चित्रण कर दिया कि वो लोग जो पीड़क लोग हैं, जो पीड़ने वाले लोग हैं, शोषण करने वाले लोग हैं, वो सामान्य गरीब लोगों का शोषण कर लेते हैं और सुधारक आते और उसे बदलने की कोशिश कर लेते। विडंबना आती है, टूटती है, बिखर देते, यानी सुधारक अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उन बातों को सुधारने की। लेकिन जब तक सुधारक आते हैं तब तक विडंबना उपास है, टूटता है, बिखरता है। लेकिन सुधारक वहां से चले जाने के बाद वो जो विडंबना है वह फिर अपना काम कर देते हैं। यानी ये लोग सुधारक जब तक रहते तब तक दिखाते हैं कि हम ये समाज का जो बुराई है वो निकल गई, लेकिन सुधारक वहां से निकल जाते हैं तो फिर एक बार वैसा कि वैसा होता। यानी इस कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से बताया कि ये लोग ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ये सुधारक अपनी तरफ से कोशिश करते, समाज में जो भ्रष्टाचार है, झूठ, दंगामारी जो है, बुराई है, उसे नष्ट करने की कोशिश कर देते। यहाँ तक कई सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत आ जाते हैं और पैगंबर आ जाते हैं और इसे सुधारने की कोशिश करते, इसे बदलने की कोशिश कर लेते। लेकिन समाज की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी रह जाती। दूसरे शब्दों में जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वो कौन सी शक्ति है। लेखक कहते हैं कि उनके पास समाज में जो बुराई है उसके पास कौन सी शक्ति है जो इतने सुधारक आने के बाद, संत, पैगंबर, तीर्थकार ये आते, लोगों को सुधारने की कोशिश कर देते, बदल लाने की कोशिश कर देते, लेकिन समाज वैसा कि वैसा क्यों रहता है। यानी उसके पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो बदलने नहीं देते। तो यहाँ जॉन बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि लोग मेरी बातों को मजाक उड़ाते, मेरी बातों को अनसुना करते, मेरी बात सुनते ही कान पर उंगलियां रख देते, मेरी दिल लगी उड़ाते। इसलिए क्योंकि ये लोग मेरी बात समझ नहीं पाते, मेरी बात को अपने गले के अंदर जाने नहीं देते। इसलिए समाज में जो पाप है वैसा कि वैसा चलता है। लेकिन यहाँ कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। वह जॉन बर्नार्ड शॉ की बात है, वह एकाकी है। सिर्फ वही कारण नहीं कि समाज में ये पाप जो है बढ़ता ही जाता है या वैसा कि वैसा है, इतने सारे सुधारक आने के बाद। इतना ही नहीं, उसके लिए उन्होंने कहा है कि उसके पास, समाज के पास या ये जो लोग है उसके पास दूसरे हथियार है, चार हथियार। वह समाज में बदलाव आने नहीं देते, समाज की जो बुराई है उसे नष्ट करने नहीं देते। वो चार हथियार जो है वह उसमें उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा,
ये पाप के चार हथियार है, और वो पाप के चार हथियार है, वो समाज की बुराइयों को नष्ट होने नहीं देते। ये समाज सुधारक जो है, पैगंबर है, संत है, साधु है, या समाज में जो सुधारक है, बड़े बड़े सुधारक समाज में होके चले गए हैं, और उन्होंने बहुत कोशिश की है समाज में सुधार लाने की और ये बुराइयों को नष्ट करने की, लेकिन फिर भी वो बुराई वैसे की वैसे, यानी सुधारक चले गए, लेकिन वह बुराइयां या समाज की स्थिति जो है वैसे की वैसे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी कहते हैं कि लोगों के पास ये पाप के चार हथियार है, इसलिए समाज की परिस्थिति जो है वह वैसी की वैसे, समाज में जो बुराई है वह वैसे की वैसे, वो चार हथियार है, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। यानी यहां तक हम लास्ट वीडियो में देख लिया है, तो हम अब विस्तार से हम आगे देख लेंगे। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी और ध्यान नहीं देता है, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है और सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। यानी सुधारक जो है वो इन पापों के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद करते हैं, यानी पापों के विरुद्ध वो आवाज लगाने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। तो पाप और उसका प्रतिनिधि है, जो पाप समाज का है उसका प्रतिनिधि जो है वह इन समाज सुधारों की उपेक्षा करते और उसके और ध्यान नहीं देते। कभी कभी उनकी बातें सुन लेते और छोड़ देते। आपको पता है कि समाज में ऐसे बहुत सुधारक है जिन्होंने पूरा जीवन इन बातों को सुधारने में लगाया है। समाज के जो पाप है, भ्रष्टाचार है, इन सबको सुधारने में पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया है। फिर भी ये जो पाप के जो प्रतिनिधि हैं और पाप है उसकी बातों को ध्यान नहीं देते, या सुनते हैं लेकिन छोड़ देते, या कई बार ये समझते कि बड़बड़ है या प्रलाप हो, ये समझकर छोड़ देते। और इनका नारा होता है, अरे छोड़े इसे और अपना काम करो, क्योंकि वह उनके पास यही रास्ता रहता है कि छोड़ो इन बातों को, छोड़ो इनको और अपना अपना काम करो। यानी ये पाप और उनके जो प्रतिनिधि है वह उन समाज सुधारकों की उपेक्षा करते, जो समाज के जो बड़े बड़े सुधारक है उन सुधारकों की उपेक्षा करते, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी बातों को छोड़ देते, निगलेक्ट कर देते। सुधारक का सत्य उपेक्षा इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है, यानी सुधारक जो है उसका सत्य जो है वो कुछ और तेज हो जाता है, क्योंकि ये लोग उनकी उपेक्षा कर देते तो सुधारक और तेज हो जाते और समाज में सुधार लाने की कोशिश कर देते, सुधारने की कोशिश कर देते। उनका स्वर ऊंचा हो जाता है और उसका स्वर जो पहले से ज्यादा पैना होता है, पहले से ज्यादा तीखा होता है, और कुछ ऊंचा भी होता है। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते और कुछ ऊंचे भी हो जाते। इस तरह सुधार की बातों को ध्यान नहीं देते, अनसुना करते। उस समय सुधारक जो है उसके अपेक्षा है वो ज्यादा ही तीक्ष्ण हो जाते हैं, वह ज्यादा ऊंचे स्वर में उन्हें बताने की कोशिश कर देते। उनकी जो बातों की जो धार है वो और तीक्ष्ण हो जाते। उस समय ये समाज देखो, अब समाज का पाप विवश हो जाता है और विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बातें सुने। यानी जब भी वो तीक्ष्ण उनकी धार हो जाते समाज सुधारकों की और पैनी हो जाते, उस समय समाज का पाप को विवश हो जाता है, सुनने के लिए विवश हो जाता है उनकी बातें। वो सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है, यानी उसकी बातें सुनने के लिए मजबूर हो जाता है, सुनता है, लेकिन दूसरा जो हथियार है वो निंदा, उस हथियार का वो इस्तेमाल कर देते, उस हथियार का उपयोग कर देते और निंदा की बौछारें फेंकने लगते। यानी पहले उपेक्षा करते समाज सुधारों की, पैगंबर, संत, महात्माओं की उपेक्षा कर देते थे, फिर भी वह समाज सुधारक तीखी या पैनी धार से और प्रहार जोर से कर देते। तो यही जो पाप है वो सुनने के लिए विवश हो जाता है
और उस समय उसका जो दूसरा हथियार है निंदा, उसका उपयोग कर देते, वो निंदा करते हैं। आपको पता है कि कई लोग, कई सुधारक आते हैं तो ये जो समाज में जो पाप और उनके प्रतिनिधि हैं उनकी निंदा करते। जो लोग उसके पास अगल बगल में रहते हैं वो लोग ही ऐसे समाज सुधारकों की निंदा करते। ये उनका दूसरा हथियार है। वो सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक और सत्य और समाज के पाप के बीच यही गलियां की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वो उसका उतना ही बड़ा निंदक है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षत्र बदलने पड़ते। यानी इस तरह ये सुधारक पैनी धार से कोशिश कर देते समाज की बुराइयों को निकालने की। कई बार उसकी तीक्ष्ण जो धार है, तीखी धार है, उससे ये मजबूर हो जाते हैं पाप और वो सुनते हैं। लेकिन वह उसका दूसरा हथियार है जिसका नाम है निंदा, उसका उपयोग कर देते और उसके ऊपर निंदा की बौछार कर देते, निंदा करते। और कई बार ये सुधारक है उसके पास उनके नजदीकी लोग हैं, वही नजदीकी लोग उसकी निंदा करते। जैसे वो मुंह के सामने अच्छे अच्छे बातें करते, उन सुनते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं, लेकिन पीछे से उसकी निंदा कर देते और उसकी जो बातें, उस बातों का प्रभाव पड़ने नहीं देते ये निंदा। तो ऐसे समय ये सुधारक क्या करते हैं, वो अपना क्षेत्र बदलते, अपना काम बदल देते और दूसरी तरह से वो समाज में सुधार लाने की कोशिश कर देते। इस निंदा की वजह से दूसरे क्षेत्र वह अपनाते। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अभी बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। यानी वो क्षेत्र बदलना चाहते, क्षेत्र बदलते, फिर भी ये जो पाप है वो उसका दूसरा नारा होता है, ये अजी वो बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यानी सुधारकों के बारे में ये बुराई करते, समाज में बुराई फैलाते कि ये बेवकूफ है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लोगों को झूठी मूठी बात बता रहा है, यानी लोगों की कोई बात काम की नहीं, यानी ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। यानी इतनी समाज सुधारक है, पैगंबर है, वो समाज में सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे, समाज में जो पाप है उसे नष्ट करने की कोशिश कर देते, तो ये दूसरा हथियार यूज करते, उपयोग में लाते, निंदा। तो उस समय भी वह उसके खिलाफ वो आवाज उठाते, कहते कि ये बेवकूफ है, वो लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता। यानी सुधारक जो है उस निंदा की वजह से सुधारक का जो हथियार होता है वो और प्रखर हो जाता। यानी लोग जब निंदा करते तो सुधारक अपने आप को उसमें झोंक देते और प्रखर हो जाते और तीक्ष्ण हो जाते। प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी। यानी उसकी धार जो सुधारक की चोट नहीं करती, काटती भी। पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे असह्य हो जाती है और वो बौखला जाता है। यानी ये चोट सिर्फ चोट नहीं करती, वो काटती भी है, इसलिए पाप के लिए असहनीय हो जाता है, सहन नहीं होता, इसलिए वो बौखला जाता है, वो हड़बड़ा जाता है कि इस तरह वो चोट कर रहा है, इस तरह वो समाज में सुधार लाने की कोशिश कर ले और हमने निंदा उपेक्षा की, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए बौखला जाता है। अब वो अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है, यह शस्त्र है हत्या। यानी जब वो सुधारक चुपचाप नहीं बैठते, अपने तीक्ष्ण धार से और वो मजबूत हो जाते हैं, उस समय ये पाप बौखला जाता है, हड़बड़ा जाता है और वो अपना तीसरा जो हथियार है वह हथियार का इस्तेमाल कर देता है। वह शस्त्र जो है, वह हथियार जो है, वह हत्या है। यानी आपको पता है कि कई जो सुधारक है, जो समाज में सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे, पूरा अपना जीवन समाज के लिए दे देते, उस समय ये पाप या उनके जो प्रतिनिधि हड़बड़ा जाते। तो ऐसे समय इस सुधारकों को तीसरा जो हथियार है, हत्या, उसका इस्तेमाल कर देते और ऐसे समाज सुधारकों को मार देते। आपको पता है कि समाज में ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है, लेकिन
उन लोगों ने उसकी बातों को पाप और उनके प्रतिनिधि उसकी उन्होंने एक तो हत्या कर दिए, उसको एक तो मार दिया, सूली पर चढ़ा दिया, या उसको कांच के टुकड़े पिलाकर उसको मार दिया। ऐसे कई समाज सुधारक को, क्योंकि समाज सुधारक को कोशिश करते हैं कि समाज की ये बुराई नष्ट हो जाए, लेकिन ये जो लोग हैं पाप और उनके प्रतिनिधि, वो अपना तीसरा हथियार जो है हत्या, उसका इस्तेमाल कर देते। तो ये हत्या किस तरह सुधारकों को इन हत्यार ने कैसे उनको मारा है? सुकरात के लिए ये जहर का प्याला है, यानी सुकरात जो है उस सुकरात को इन्होंने जहर देकर मारा है, पाप और उनके प्रतिनिधि ने। तो ईसा के लिए सूली, यानी ईसा जो है भगवान है सुधारक है, उनको उन्होंने सूली पर चढ़ाकर मार दिया है। और दयानंद के लिए पीसा कांच है, यानी हत्या कैसे है? सूली पर चढ़ा है, जहर का प्याला दिया है और कांच ग्लास में डालकर पिलाया। यानी सुकरात जो है यूनानी तत्वज्ञता है। दूसरा जो है ईसा जो है, ईसा मसीहा, उसको भी उन्होंने मार दिया है। और दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, वो भी समाज के बहुत बड़े सुधारक थे, उनको भी ग्लास में कांच के टुकड़े बनाकर उसमें डाल दिया और उसको पीने के लिए कहा, और ऐसा करके उनको मार दिया। ये उनका तीसरा हथियार है। जब भी सुधारक चुप नहीं बैठते और समाज में सुधारने की कोशिश कर देते, प्रभाव डाल देते, उस समय ये पाप और उनके प्रतिनिधि हड़बड़ जाते हैं और अपना तीसरा जो हथियार है हत्या, उसका उपयोग कर देते और समाज सुधारकों को मार देते। लेकिन ये समाज सुधारक चुप नहीं बैठते, ये मरने के बावजूद भी उनका प्रहार तीखा हो जाता है, यानी मरने तक लोग समझ नहीं पाते, लेकिन मरने के बाद वह हथियार उनके विचार जो है तीक्ष्ण हो जाते, लोग उनके विचारों से प्रभावित हो जाते, लोग उनके विचारों को मरने के बाद मानते हैं। उस समय ये लोग क्या करते? इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, उसे पीस डालूंगा। यानी वो पाप और उनके प्रतिनिधि समझते कि तुमको मैं खिलौना समझता रहा, लेकिन तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे पीस डालूंगा, उसको तोड़ मरोड़ डालूंगा, उसको मार दूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो जाता। जब भी सुधारक की हत्या हो जाती है तो वह और प्रचंड हो जाता है, उनकी जो बातें हैं वह और प्रचंड हो जाते हैं, लोगों के अंदर चले जाते हैं। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। यानी जब तक सुधारक जिंदा थे उस समय ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उनकी शहादत है, शहादत होने के बाद उनका प्रभाव और बढ़ जाता है, लोग उनकी बातों को और मानने लगते, लोग उसके बातों से और प्रभावित हो जाते हैं। जैसे तूफान आ जाता है, बिजली चमक जाती है, वैसी बातें हो जाती है उनकी मरने के बाद, उनकी शहादत होने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद। यानी ये पाप और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो तीसरा हथियार चला देते हैं कि इन सुधारों को मार देते, फिर भी उनके जो विचार है मर नहीं जाते, वो और प्रभावित हो जाते। उस समय वो चौथा हथियार किस तरह यूज करते हैं वो भी कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी ने इस निबंध में बताया। पाप कांपता है उस समय, जब भी उनका विचार और प्रखर हो जाते, लोगों के मन में चले जाते, उनके अंदर घुस जाते, उस समय पाप और उनके जो प्रतिनिधि कांप जाते। पाप कांपता है, अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पीस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। यानी पाप इस समय वो कांपता है, हड़बड़ा जाता है कि ऐसे अगर विचार सब समाज में फैल जाएंगे तो हमें हमारी जो बातें हैं वो कोई नहीं सुनेगा, इसलिए वो हड़बड़ा जाते हैं, कांपते, बिखर जाते। उस समय
वो अपना चौथा जो अस्त्र है वो ब्रह्मास्त्र यानी श्रद्धा, क्योंकि आज भी हत्या करके, उपेक्षा करके, निंदा करके इस समाज सुधारकों के विचार को हम नष्ट नहीं कर देते, इसलिए वह कांपता है और अपना आखिरी अस्त्र है ब्रह्मास्त्र श्रद्धा, उसका इस्तेमाल कर देता है। यानी श्रद्धा यानी उसकी बातों को वह दिखाना चाहता है कि हमने आत्मसात कर दिया, हमने उसको स्वीकार कर दिया है, और वही जो पाप और उनके प्रतिनिधि है उनकी बातों को आगे ले जाते, यानी दिखाना चाहते हैं कि हम भी उनको मानने वाले, हम भी उनके विचार मानने वाले। लेकिन ये जो हत्यार है, वो ये जो समाज की जो बुराई है, उन बुराइयों को नष्ट नहीं होने देने वाले ये जो आस्था है, तो आखिरी जो आस्था है वह श्रद्धा, इस अस्त्र का वो उपयोग कर देते। हम यहाँ तक ही देखेंगे और बाकी जो पार्ट है हम दूसरे लेक्चर में या दूसरी वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।